अहम भाव को कैसे खत्म करूं? मेरे अंदर हीनता, पाप भाव, पाखंड, पक्षपात है, उन्हें कैसे समाप्त करूं? ये सब है ना तुम्हारे भीतर, ये तो जान लिया। और इसके बीच में कहीं एक धारा शुद्धता का भी है क्या, देख लो। ठीक है, तुम्हारा पाखंडी हो, ये है, ये सारी चीजें हैं, तुम्हारे मन का भी ऐसा है, मान लिया। और इसके बीच में कोई कड़ी है क्या? है। तुम्हारे हृदय में कोई पाप है नहीं। तुम अपना बचपन में लौट के देखो, तुम बच्चे यहाँ पापी होके आए हैं कि या हंसते खेलते हुए एक सुंदर आत्मा के रूप से आए हो, सुंदर जीव के रूप में आए हो? वो देखो, तुम्हारे भीतर एक धारा है जो शुद्ध भी है, जो पवित्र भी है। तुम सिर्फ कचड़े को ही मत देखना, उस भीतर की जो स्वच्छता पर ध्यान दो। थोड़ा सा, थोड़ी देर बैठो, इतना ही भाव करो, मैं भगवान का हूं, मैं गुरु का हूं। किसी की तो हो जाओ, भगवान के हो जाओ, गुरु के हो जाओ। उस वक्त तुम्हें अपने भीतर ऐसा लगेगा क्या तुम गंदे हो? नहीं, इतना तो करो। अपने आप में कुछ अच्छी बात भी है, तभी तो ये गलत चीजों तुमको अनुभव में भी आ रहा है। तुम पूरे के पूरे 100% गए बीते होते तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। अभी तुम्हें कम से कम इतना तो पता चल रहा है। तब क्या होगा, तुम्हारे भीतर की वो जो खूबी है वो खिलने लगेगा, वो फूटने लगा। वो है ही, समझ में आ रही है ना बात? इसलिए क्रिया, सुदर्शन क्रिया करने से क्या लगता, क्रिया करने के बाद क्या लगता बताओ? एकदम शुद्ध लगता है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है, चाहे कुछ भी किए हो, क्रिया करने के बाद तुम्हें अपने आप में पवित्रता आ जाती है। जैसे कितनी गंदगी में तुम चल के आए हो, गंदा लगे तो एक बार अच्छे से नहा लेने से शुभ्रता महसूस होता है कि नहीं? ऐसी तरह से क्रिया करने से शुद्धता अनुभव में आ जाता है। फिर समर्पण करो, ध्यान करो, इन सब में पवित्र हो जाते हैं। इसलिए कहा है, यज्ञदान तपः कर्म पावनानि मनीषी। मनुष्यों में ऐसा होता है, मैं सही नहीं हूं, तब यज्ञ मैंने ऐसे समूह में बैठ के सत्संग करना, आदान प्रदान करना, तप करना, तप माने साधना करना, ये सब करने से पवित्रता निखर आती है। पवित्रता है वो ऊपर उभर आ जाएगा, फिर बाकी सब चीजें ऐसे छूट जाएंगे। Determined to worry, sing your worries and see what happens. Oh, what I will do with my life? How am I going to pay my bills? Will I ever get a partner? And my soulmate. Think you must do this, try this. What can I do? I'm trying all my level best to get you out of misery. Prayer happens in two conditions. One is when you feel grateful for what you have received. I'm so thankful because I'm caught in a Sahara desert. I'm really wanting water, and you bring a bottle of water and say, oh, thank you so much. The thanks come from the bottom of my heart. Otherwise, we keep saying thanks just as an etiquette. We don't mean it. So when you get something which is beyond your capacity to get, by your own effort, there is a thankfulness that comes from within you. That is prayer. Then the thankfulness or gratefulness is the one aspect of prayer. Another situation of prayer is when you feel totally helpless. Say, I can't manage this. Oh, please help me. That is a real cry of prayer. Either grateful or need, helpless, can bring more authenticity to prayer.